हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स आपका एग्जामिनेशन डेट है 8 फरवरी और साइंस वाले बच्चे अब फ्री हो चुके हैं, कॉमर्स वाले फ्री हो चुके हैं, प्रिपरेशन टाइम आ चुका है। बट मेन पॉइंट नोट करो, रेस्ट, स्लीप, बैलेंस डाइट और अवॉइड हाई यूसेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, टीवी, इंटरनेट वगैरह वगैरह। आपको कंसंट्रेट करना है काम के लिए, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं मोबाइल और डिवाइसेस। जितना पॉसिबल हो सके उतना कम से कम यूज़ करो, प्रॉपर रेस्ट करो, रात को प्रॉपर 6 to 7 आवर्स की स्लीप लो, बैलेंस डाइट लो। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है? स्टार्ट फ्रॉम सबसे इजी टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन आप कर लेंगे। लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन विच वाज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर केस स्टडी बना के उन्होंने दे दिया था। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोग कहते हैं कोर्स में नहीं है, तो इसलिए केस स्टडी के अंदर जो कोर्स में है या नहीं है, कुछ भी आ सकता है। प्लीज केस स्टडी के लिए रिलेटेड पोर्शन को भी करके जाना। किसी भी टॉपिक के अंदर केस स्टडी बनाई जा सकती है, केस स्टडी के अंदर लिमिटेशंस नहीं होंगी। यू कैनॉट से दैट इट इज नॉट इन आवर कोर्स। कल 1 मार्च को आप स्टार्ट करोगे आफ्टर लीनियर प्रोग्रामिंग और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। 2 टॉपिक्स का टारगेट आज ले लो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की खास तौर पे प्रॉपर्टीज का यूसेज, प्रॉपर्टीज का प्रूफ, इन चीजों पे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। एंड टुमारो यू स्टार्ट मॉर्निंग विद रिलेशंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे फोकस करना है आपको। नंबर ऑफ रिलेशंस, on to relations, number of on to relations, symmetric relations, number of symmetric relations। देखो सिंपल तो इक्विवेलेंस रिलेशन तक तो सब कर लोगे, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। देन यू स्टार्ट डूइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिलेशन फंक्शन के बाद कंटिन्यू रखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कई बार ऐसे देखा गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ्स आ जाते हैं, नॉर्मली साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स के आए हुए हैं। आप प्रिवेंटिव मेजर पे चलो तो बाकी 4 ग्राफ कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स के भी ट्राई करके जाइए, उसको देख के जाइए। ग्राफ्स के अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन वगैरह आपको नहीं पता लगेंगे, कोई भी चीज़ें नहीं करनी होंगी, बट एटलीस्ट आपको ग्राफ पता होने चाहिए। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में नहीं है, डिलीट हो चुकी हैं, बट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सारी प्रॉपर्टीज डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में यूज होती हैं, इसलिए आपको यहाँ कर लेनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जहाँ जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसको आप कहीं रेफर करके सॉल्व करके लिखते हैं, प्लीज मार्क अ पॉइंट दैट यू हैव टू रिवाइज इट ऑन द लास्ट टाइम। देन यू हैव 2 मार्च। 2 मार्च में डेरिवेटिव्स पर्टिकुलरली ध्यान करते हुए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन जरूर रहेगा 1 मार्कर के अंदर। सेगमेंट फंक्शंस के अंदर, एब्सोल्यूट फंक्शंस के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी को ध्यान रखना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको पता है बहुत हल्का सा टॉपिक हो चुका है, इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम के अंदर अप्लाइड प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देन 3 मार्च को आप इंटीग्रेशन एओडी को कंप्लीट कर लीजिए। एओडी और एआई मीन्स एरिया वगैरह जब आप कंप्लीट कर चुके हैं तो 4 मार्च यू बिगिन विद डिफरेंशियल इक्वेशन। बचा कुचा जितना भी कोर्स है, जैसे प्रोबेबिलिटी मेनली आपका रह गया होगा, प्रोबेबिलिटी को 5 मार्च की मॉर्निंग में खत्म करके 4 मार्च और 5 मार्च की इवनिंग में अपने आप को एक टेस्ट पे डाल दो। देन इट कम्स 6 मार्च, 7 मार्च। 6 और 7 मार्च जब आपका सारा कोर्स रिवाइज हो चुका है एनसीईआरटी लेवल से और एडिशनल केस स्टडीज के ऊपर फोकस करते हुए, तो 7 मार्च को आप एक आरटीटी प्रैक्टिस करो, रियल टाइम टेस्ट। जैसे आप 10:30 बजे वहां पेपर लिखना शुरू करते हैं, आप 10 बजे सेट होके बैठ जाइए, पेपर सामने रखिए अपने। 10:15 पे पेपर रीड करना शुरू करिए, 10:30 to 1:30 आप वर्किंग करिए, 1:30 बैठ के उस पेपर को खुद आंसर्स मार्किंग स्कीम से चेक कर लीजिए। दिस विल हेल्प यू हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस एट योर एग्जामिनेशन। टेंटेटिवली एक नंबर के लिए 2 मिनट आप लगा सकते हैं, हर सेक्शन का आप टाइम निकाल सकते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट लगा सकते हैं। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 40 मिनट लगने चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान करके आप बेस्ट वे में प्रिपेयर कर सकते हो और बिल्कुल लास्ट में 7 तारीख को कम से कम 2 या 3 सैंपल पेपर्स को रिवाइज करके जाइए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड टाइम।